आप सभी को मेरा नमस्कार। अनंत शुक्राने प्रकृति माता के। और मेरे सर पे बिल्कुल ये पूर्णिमा का चाँद चमक रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी को कि कल हनुमान जयंती है। जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान। ये मेरे पीछे ध्वजा श्री हनुमान जी का अत्यधिक प्रिय है मुझे। ये लहराना भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा। अब जिस बात को मैं करने जा रही हूँ, हो सकता है वो सुन के लोगों को बहुत अटपटा सा लगे, लेकिन बड़ी ही कॉमन सी बात है। मेरे लिए कॉमन नहीं थी इतनी, क्योंकि मैं तो हाल ही में इन चीज़ों से अवगत हुई हूँ। बड़े सारे शब्द हैं विशेष संबंध को लेके, वो संबंध जो विश्वास पर आधारित होता है और कहते हैं कि उस विश्वास की धरा पर प्रेम उपजता है। अभी शब्द इतने अजीबोगरीब से थे, फिर पता चला अच्छा ये सारे शब्द इस तरीके के हैं जो विशेष एक ही संबंध की ओर इंगित करते हैं। तो बात चली, आज किसी से बात हो रही थी, तो यही लगा कि इसी पर एक वीडियो बनाई जाएगी। हालांकि वीडियो मैं शायद कल या परसों बनाती, लेकिन अब इन्होंने तो मुझे बिल्कुल ही प्रेरित कर दिया है और इन्होंने भी। जय श्री राम, जय हो वीर हनुमान। वो बात है कि व्यक्ति की हम बात करते हैं जो हमने अभी तक अपनी धर्मपरायणता में सीखा। बचपन से ही हम सीखते आए, पढ़ते आए कि विचारों की शुद्धि, भावों की शुद्धि, बात करते हुए शब्दों के बारे में ध्यान देना। स्थिति बदल सकती है तो स्थिति के अनुसार रिएक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक जैसा भाव तो हमेशा नहीं रहता। लेकिन उसके साथ एक शब्द जुड़ता है, मर्यादा। मर्यादित होना अति आवश्यक है, संयमित होना अति आवश्यक है। और जिस शब्द की मैं बात कर रही हूँ, ये बड़े सारे शब्द हो गए हैं भाई। मैं तो पहले बड़ी हंस पड़ी कि चल क्या रहा है। आप समझ ही गए होंगे जिस और मैं सांकेतिक तरीके से बात कर रही हूँ। तो एकदम से ध्यान गया कि आपका डीएनए और आपके भीतर जो इतनी कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं में एक स्मृति रहती है हमेशा हमारी। मैं इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखती, लेकिन जितनी रखती हूँ थोड़ी बहुत, वो बिल्कुल सही है कि जो लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में किसी प्रकार का दोष कैसे आता है, या कई लोग उसे पितृदोष भी कहते हैं, या कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू कई शब्दों से अवगत हो ही रहे हैं। जैसे कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ हीलिंग है, उसमें कहते हैं ब्लड लाइन हीलिंग कैसे होती है, उसको करना आवश्यक है। तो वो शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू हमारी व्यक्ति की इच्छाओं से तो होता ही है। लेकिन जहाँ से मैंने बात शुरू की कि एक ऐसा संबंध जो विश्वास की धरा पर होता है और प्रेम के उपजने के लिए बड़ा समय लगता है, क्योंकि प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। सहयोग भाव जागृत हो सकता है, एक दूसरे से कमिटमेंट होती है। हमारे माता पिता भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स में रहे हैं, लेकिन एकदम से 15-20 सालों में पूरा वातावरण ऐसा बन गया और बदल गया कि जो है व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो गई है कि दैहिक स्तर पर ही हर कोई बात कर रहा है। देह की हर कोई बात कर रहा है। भाई देह से कुछ तो ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और इस तरह के एडवर्टीजमेंट, इस तरह के प्रोग्राम्स, हालांकि मुझे टीवी देखे हुए कम से कम 9-10 साल हो गए, लेकिन जब कभी भी टीवी देखा है, या कुछ आजकल चल पड़ी है, कुछ वो कहते हैं कि सीरियल वगैरह नहीं चलते हैं, कुछ सीरीज़ टाइप कुछ चलती होती हैं। मेरे हस्बैंड देख रहे होते हैं, तो कभी चलते फिरते देखा तो ये लगा कि वॉयलेंस अत्यधिक, अल्कोहल अत्यधिक, कुछ भी सोचना है, कोई टेंशन है तो स्मोक ज़रूर होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो एक व्यसन है, ना चाहते हुए व्यक्ति को ये लगने लग गया कि आवश्यक हो गया है। भाई जो लोग लेते हैं, जिनको आवश्यकता लगती होगी वो बात और है, लेकिन आम रूप से भी व्यक्ति उस ओर बढ़ते ही चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। और बात फिर मैं वहीं पर आ गई कि जिस विशेष संबंध की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर व्यक्ति कमिटेड होने की बजाय विश्वासघात किए चला जा रहा है, और लोग उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं।
मैं पहले हँसी, फिर मुझे अंदर से एक जुगुप्सा भाव सा पैदा हुआ कि क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। लिव इन रिलेशनशिप, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो क्या बोलते हैं, मतलब कईयों के साथ संबंध स्थापित करना, और इसके लिए व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं है। लोग ये भी कहने लग गए हैं कि अब तो कोर्ट भी इस चीज़ की आपको अनुमति दे रहा है। कोर्ट के तो मैं भी 2 ढाई साल से चक्कर काट रही हूँ। फिर मैंने भी देखा, कल देखती हूँ एक आधा, सुनने में तो मुझे भी ऐसा कुछ आया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि व्यक्ति, खासकर भारत में रहते हुए, यहाँ पर जन्म हुआ उसका, और यदि वो सनातन से जुड़ा है, उसने भले पुराण पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, भले ही उसने ग्रंथ पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, खैर पढ़ता ही कौन है, हमारे तो लंबी लंबी सब लोग छोड़ते हैं, अपने सनातन के हाथ लगा के राजी नहीं है ग्रंथों को, क्योंकि वो आपको संयम और नियंत्रण सिखाता है। वो आपको हर बुरी से बुरी संभावनाओं में ऊपर उठ कर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भले ही आपसे लाख गलतियाँ हुई हों, लेकिन आप पवित्र हृदय से पश्चाताप करके यू टर्न अपने जीवन में ले सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं जिन्होंने पश्चाताप किया है। अंगुलीमाल डाकू, मतलब बहुत सारे हैं। तो मैं जो बात कर रही थी वो मैं ये बता रही थी कि पितृदोष कहाँ से शुरू होता होगा, या जो हमारे डीएनए में प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है, वो यहीं से तो आती होगी। और अब आप सोचिए कि हर कोई किसी के भी संपर्क में आ रहा है, हर कोई किसी के भी बारे में अच्छा सोचने से ज़्यादा बुरा सोच रहा है, हर कोई अपने आप में इतना संतुष्ट है कि उसको सामने वाले में अच्छाइयों के साथ बुराइयां दिखाई दे रही हैं। तो भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से नकारात्मकता इतनी इतनी भीतर तक घर कर गई है कि व्यक्ति एकांत में बैठ कर के उस पर मंथन करने के बजाय ऐसे ऐसे व्यसनों में फंसता चला जा रहा है, जिससे निकलना अत्यधिक मुश्किल है। क्योंकि व्यक्ति अगर जागा होगा तो वो निकलने का प्रयास करेगा। जब व्यक्ति पड़ा ही बेहोश है तो उसको तो पहले होश में आना पड़ेगा। और अगर इस तरह के संबंध स्थापित हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं ये कह के कि आवश्यकता है ये आपकी देह की, अरे लानत है ऐसी आवश्यकताओं पर। विष्ठा का रूप आपको विष्ठा नहीं दिखाई दे रहा है। यदि व्यक्ति होश में होगा तो वो इस तरह के संबंध स्थापित ही नहीं करेगा। यदि व्यक्ति होश में होगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी तरफ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, या इनफैक्ट जिन्हें हम कहते हैं क्या बोलते हैं हमको, किन्नर समाज, वो भी नहीं चाहेगा कि उसको कोई भोग की दृष्टि से देखे। उसके भीतर में अगर ये भाव होगा तो सामने वाले के पास भी मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई इस पर दृष्टि नहीं डालनी है। और उस चीज़ को बेहोशी में लेकर के, देह की आवश्यकता बता करके, अकेलेपन में नहीं रहा जा सकता, कोई संग चाहिए, तो उसमें भाई क्या यही संबंध बचा है? भाई बना लो किसी को, बेटी बना लो किसी को, बहन बना लो, माता बना लो, पिता बना लो। क्यों हर किसी को पति या पत्नी ही बनाना है? पति या पत्नी तो खैर अब सब बड़ा दूर दिख रहा है। क्या बोलते हैं उसको, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बनाना है? क्यों? मेरी तो समझ के बाहर है। मतलब एक अजीब सा जुगुप्सा का भाव पैदा सा हो गया। बिल्कुल एक नॉन फिल्टर्ड ये वीडियो आपके सामने जा रही है। तो क्या हमारी कोशिकाओं में ये स्मृतियाँ नहीं रह जाती है? बिल्कुल रहती हैं भाई। आप मर जाएंगे, अगले जन्म में आएंगे तो वो स्मृतियाँ आपके साथ चलती हैं। हमारा ये देह नष्ट होता है, हमारी भीतर की जो, जिसे हमने आत्मा शब्द दिया है, वो तो जन्म लेती ही रहेगी ना कहीं, ये शरीर कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा ना। तो वो स्मृतियों के साथ ही तो जाएगा। तो जो काम वासनाएं, जो इच्छाएं किसी व्यक्ति की रह गई हैं, वो अगले जन्म तक जाएंगी खींच करके। यही तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अंत वेले की आपकी क्या चाह है, क्या इच्छा है, क्या सोच है, आपका अगला जन्म तैयार है उसके लिए। तो वो 1 मिनट में नहीं सोच बदल जाती, उसके लिए पूरा जीवन साधना लगती है, उसमें नियंत्रण लगता है, संयम लगता है। इसलिए कहते हैं जीवन पर्यंत का एक अभ्यास है। आपके विचार क्या हैं, आपका व्यवहार क्या है,
आपकी पसंद क्या है? यदि आपको अपने में कमी दिखती है तो उस पे काम किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? ये हमें परमात्मा ने जन्म ही संभावनाओं के साथ दिया है कि भले ही आपसे पिछले जन्म में गलतियाँ हुई हैं, कुछ पाप कर्म हुए हैं या इस जन्म में आपसे कुछ हो गया है, यदि आपको उसका पश्चाताप है तो आप नए सिरे से एक नया आगाज़ कर सकते हो, एक नया आरंभ कर सकते हो। मतलब मैं शुक्राना करती हूँ परमात्मा का कि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पहले नहीं पता था। गत ये 1.5-2 सालों में मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारियाँ हुई हैं। तो शुक्र है कि समय बहुत अच्छा निकल गया। एक कह सकते हैं कि साफ-सुथरा भाव से जीवन निकला। और जो मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू की 3 साल पहले, जब लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा या मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, उसके पीछे भी मुझे खुल कर के अब ये बात समझ में आई कि जिस चीज़ को मैं बड़ी एबनॉर्मल चीज़ समझ रही थी, संबंधों की जो मैं बात कर रही हूँ, विशेषता संबंधों की, उनको ये संबंध अजीब नहीं लगते। उनको ये संबंध अजीब नहीं लगते। और कहीं न कहीं आपके समाज में, आपके परिवार के ही रिश्तेदारों के सदस्यों में ये लोग होते हैं। मैं इन सब का हिस्सा नहीं बनी, इसलिए मैं कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, मुझे जो अब समझ में आया। क्योंकि अगर मैं इन सब की जैसी होती, तो मैं कोर्ट में नहीं होती। पीना-पिलाना, हँसी-ठटक्का, मतलब पार्टी-शार्टी, ये सब वो सब अब मेरी समझ के बाहर है। साफ-सुथरा हिसाब-किताब हो तो समझ में आता है, बट ये सब तो मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। तो यही लगा कि हाँ, इसी तरीके से पितृदोष एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जाते हैं। अब आप देखिए ना, एक संतति से दूसरी संतति होगी, कहीं न कहीं तो प्रभाव होगा। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे। और ऐसे में कई लोग बोलते भी हैं, अच्छा जी आप तो बड़े ही भक्त बनते हो, बड़े ही सिद्ध महात्मा बनते हो, या बड़ी तुम भक्तन बनती हो। तो मेरे साथ और लोगों को भी जोड़ दिया जाता है, चाहे वो माता-पिता हों, चाहे भाई-बहन हों, चाहे बच्चे हों, जितने भी रिश्तेदार हैं, कि अगर तुम ऐसे तो फिर वो सब क्यों नहीं है? भई उन सब पे मेरा कोई ज़ोर नहीं है। मैं अपने पे काम कर सकती हूँ। अपने की गति को मैं समझ सकती हूँ, अपने में सुधार कर सकती हूँ। मैं किसी को कह सकती हूँ, लेकिन करना ना करना उसके ऊपर है। ये हमारी यात्रा अकेले की है, इसलिए परमात्मा ने खुद कहा है कि 3 कृपा होती हैं, 3 कृपा। पहली परमात्मा की कृपा कि हमें ये जीवन मिला। दूसरी गुरु की कृपा कि अगर हमें इस जीवन में कुछ ऐसा अच्छा कर्म हमारा प्रकट हो जिससे हमें गुरु की प्राप्ति हो। तीसरा अपनी कृपा, परमात्मा की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हुई। यदि आपने खुद की कृपा नहीं की, खुद पर मंथन नहीं किया, खुद के ऊपर काम नहीं किया, तो स्वयं परमात्मा भी उतर कर आ जाए, व्यक्ति नहीं देखता। यही है आसपास आजकल का माहौल। अभी से आप कुछ भी कह लीजिए, चल तो बस इच्छाओं का और काम वासनाओं का खेल ही है। मैं परमात्मा से तो अब पहले नहीं इतनी बात होती थी मांगने की, लेकिन अब मैं मांगती हूँ कि हे परमात्मा, मेरी चित्त वृत्तियों को अपनी पूरी नियंत्रण में रखना, क्योंकि नहीं पता ये दिमाग कब किसका कहाँ खिसक जाता है। तो मेरे तो दिमाग को हर वक्त अपने पूर्णतः नियंत्रण में और अंकुश में रखना। बाहर का बहाव बहुत तेज़ है। कुछ मुट्ठी भर लोग, सारे लोग खराब नहीं हैं, सारे लोग खराब नहीं हैं, लेकिन जो लोग शालीन होते हैं, मर्यादित होते हैं, वो जब देखते हैं ना अपने आसपास कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो फलीभूत हो रहे हैं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो कोई कुछ कह नहीं रहा, उन्हें तो कोई दंड नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर 2 पहलू आते हैं कि ऐसे में व्यक्ति हताश होने लग जाता है। तो वहाँ पर मेरा तो हमेशा यही जवाब रहा, क्योंकि जब बैठते हैं तो ऐसी तरह की बातें होती हैं, तो मुझे ये लगता है कि भाई अगर कोई गलत करता हो, आपको दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि वो खूब ऐशो आराम में है, पैसा है, गाड़ी है, जो भी है, ये XYZ, है ना? आपको ऐसा बनना है तो आप ही कर लो ये सब। मुझे तो ये चीज़ नहीं भाती, क्योंकि ये मेरा प्रयोजन नहीं है जीवन का, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मुझे ये सब मिले। जीवन एक बार मिला है,
अपने परमात्मा से हम सच्चे हैं क्योंकि वो परमात्मा भीतर ही बैठा है। वो हमें पल पल देख रहा है, वो हमारी सोच को पल पल महसूस कर रहा है। जब इतना होश होता है ना, तो फिर परमात्मा से एक ही प्रार्थना होती है कि परमात्मा अपनी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, अपनी दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, इस तरीके से कि सुख सुविधाएं देना, इस तरीके से कि हमसे कभी भी भावपूर्ण तरीके से भी कुकर्म ना हो। अपने परमात्मा से अवश्य मांगिए, और कभी भी गलत लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर, खूब पार्टी शार्टी करते हुए देखकर, खूब आराम से देख करके अपने अंदर वे हीन भावना मत लाइए। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी ईमानदारी, अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता, अपना एक सामान्य जीवन जो एक मेहनत से भरा हुआ है, उसके लिए कभी भी अपने अंदर हीन भावना ना लेकर आए, कभी भी हीन भावना ना लेकर आए, कभी भी अपने आप को अपमानित ना करें। वो अपने रास्ते चल रहे हैं, यदि आप उनसे बात कर सकते हो करो, वैसे तो वो सुनते नहीं हैं, लेकिन उनसे अपनी एक दूरी बना करके रखो। यदि स्थितियां ऐसी हैं कि आप दूरी नहीं बना सकते, तो भीतर से अनासक्त भाव से आगे बढ़े। परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान दे, लेकिन जब पाप कर्म बढ़ता है तो भगवती भी चंडी का रूप धारण करके महिषासुर का वध करती ही करती है ना। तो धर्म अधर्म साथ साथ चलते रहते हैं। चयन हमारे खुद का है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। ये वीडियो लंबी हो गई है, बस मैं ऐसे इसको अपलोड कर दूंगी। नमस्कार। हनुमान जयंती की एक बार फिर से आप सभी को असीम शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।